नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। आज दिखाएंगे आपको लाइव तस्वीरें झुंडा के बालाजी महाराज की, जहां की विशेष 9 दिन का धार्मिक कार्यक्रम का हुआ था आयोजन। 51 कुंडीय 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ का हुआ था आयोजन। वहीं आयोजन के अंतर्गत बड़ी संख्या में आसपास से दूर दराज के श्रद्धालु उमड़े हैं। कार्यक्रम में रोजाना भंडारे का भी हुआ है आयोजन। तो बता दें आपको, विराटनगर पावटा कस्बे के मध्य में अर्थात धूलकोट स्थित झुंडा वाले बालाजी महाराज के 9 दिवसीय 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का हुआ है आयोजन। वहीं आयोजन के अंतर्गत आसपास सहित दूर दराज के श्रद्धालुओं ने की है शिरकत। वहीं महाराज दिनेश त्रिवेदी के द्वारा यज्ञ कुंडों में दिलवाई गई है आहुति। 51 कुंडों में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर लिया है हिस्सा। अनेकों लोगों ने यज्ञ मंडप के परिक्रमा लगाकर अमन चैन की भी की है कामना। वहीं प्याऊ लगाकर लोगों ने धार्मिकता का भाव दिखाते हुए अनेकों धार्मिक कार्यक्रमों का भी किया है आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के अंतर्गत हरिराम मासी सहित महावीर मासी के द्वारा सुंदर कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई है। तो बता दें, झुंडा वाले बालाजी महाराज के 9 दिवसीय 51 कुंडीय हवन यज्ञ का हुआ है आयोजन, जिसका आज अर्थात सोमवार को समापन भी हुआ है। समापन आयोजन के अंतर्गत जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां की करीब 20,000 लोगों ने भंडारे में पंगत प्रसादी भी पाई है। कार्यक्रम में आसपास से ही दूर दराज के लोगों ने की है शिरकत। वहीं धार्मिक कार्यक्रम आयोजन के अंतर्गत एक के बाद एक भामाशाह ने भी कार्यक्रम आयोजन में अपना सहयोग दिया है। वहीं पूरण जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजन के अंतर्गत बालाजी महाराज की विशेष झांकी सजाई जाकर विशेष पूजा का भी आयोजन किया गया। तो बता दें आपको, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज यज्ञ का हुआ है समापन, जहां की जनता का उमड़ा है जन सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने धार्मिक कार्यक्रम में लिया है हिस्सा। वहीं यज्ञ मंडप के परिक्रमा लगाकर अमन चैन की है कामना। तो बता दें, यज्ञ व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक जाब्ता भी रहा है तैनात, जहां की 9 दिवसीय यज्ञ का शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है समापन। इस दौरान अनेकों साधु संतों ने भी की है शिरकत। साधु संतों के शिरकत करने से क्षेत्र हुआ है भक्तिमय। वहीं महाराज रामदास ने जानकारी भी देते हुए बताया है कि इस प्रकार के आयोजन भारतीय संस्कृति के सबूत हैं, जो कि यज्ञों के आयोजन से आसपास के क्षेत्र में सकारात्मक एनर्जी होती है और सकारात्मक एनर्जी से पूरा क्षेत्र राममय अर्थात भक्तिमय हुआ है। देखिए क्या कुछ रहा गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत। वहीं हम आपको रूबरू करवाएंगे यज्ञाचार्य दिनेश त्रिवेदी व लीलका धाम के महाराज रामदास ने क्या कुछ कहा महाराजों ने यज्ञों के आयोजनों को लेकर। एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं धूलकोट स्थित झुंडा वाले बालाजी महाराज के, जहां की 9 दिवसीय यज्ञ का हुआ था आयोजन। यहां पर 51 कुंडीय यज्ञ में आसपास सहित दूरदराज के बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आहुति दी थी। इस विषय में हम यज्ञाचार्य जो है महाराज दिनेश जी और यहाँ लीलका धाम से मौजूद है रामदास जी, इनसे संपूर्ण यज्ञ की गतिविधि के बारे में हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से क्या गतिविधि रही, यज्ञ में कितनी आहुतियाँ दी गई, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, इस प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं इनसे क्या कुछ आमजन को लाभ मिलता है। तो हमारे साथ यहाँ दिनेश जी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि यज्ञ आयोजन के अंतर्गत अब तक कितनी आहुतियाँ दी गई हैं। यहाँ पर
इस दिव्य धर्म अनुष्ठान में लगभग 31 लाख आहुतियाँ राम मंदिर की इस यज्ञ में आज तक पूर्णाहुति तक पूरी लगी। कब प्रारंभ हुआ था यज्ञ प्रारंभ 20 तारीख को, तो 20 मई से तो इसकी कलश यात्रा थी और 21 तारीख से 21 मई 2023 से यज्ञ प्रारंभ हो गया था, जिसमें लगभग 77 जोड़े थे और 80 के आसपास पंडित लोग थे विद्वान। उन्होंने बैठ कर 9 दिन तक पर्यंत उन्होंने हवन किया है, राम मंदिर की आहुतियाँ दी हैं और लगातार प्रातःकाल सभी यजमान और विद्वान 6 बजे यज्ञशाला में प्रवेश करते थे। उसके बाद में नित्यार्चन का कार्य होता था और 9 बजे से यज्ञ प्रारंभ होता था। मध्यावकाश के समय में बाल भोग सभी पाते थे और फिर वापस 2:30-3 बजे वापस पुनः यज्ञशाला में पहुंच करके पुनः यज्ञ में संलग्न होते थे और शाम को 6:30-7 बजे ठाकुर जी महाराज की आरती करके, भोग लगा के आरती करके उसके बाद में सभी प्रसाद पा करके आराम करते थे। यहाँ पर ये बड़ा ही सफल और दिव्य भव्य आयोजन रहा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने बहुत ही लगन के साथ और जोश के साथ बालाजी महाराज की सेवा में कार्यकर्ता तत्पर रहे और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर महाराज श्री लीलका धाम से परम पूज्य परम श्रद्धेय रामदास जी महाराज का परम सानिध्य सभी यजमानों को और विद्वानों को प्राप्त हुआ और इनकी प्रेरणा समय समय पर प्रेरणा मिलती रही और इनकी कार्यशैली को देख करके लोग कार्यकर्ता बड़े ही प्रभावित होकर के इस राममय वातावरण बनाने के लिए सभी एकजुट होकर के लगे रहे, क्योंकि महाराज श्री ने भी यहाँ 10 दिन तक बड़ा ही श्रमदान और परिश्रम किया है। इनकी तीक्ष्ण बुद्धि और इनकी जो कार्य कुशलता है उसको देख करके मेरी आत्मा गदगद है और उसका कार्य कुशलता के लिए मैं इन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, सादर अभिवंदन करता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि 51 कुंडिया और 9 दिवसीय यज्ञ का आयोजन था, महाराज जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस यज्ञ के आयोजन में क्या आसपास के लोगों ने ही यज्ञ में आहुति दी है या फिर कहीं दूर दराज के भी लोग शामिल थे? देखिए, विशेष रूप से आसपास के तो थे ही थे, इसके अलावा यहाँ पर दूसरे प्रांतों तक के भी लोग थे, दिल्ली से भी थे और भी हरियाणा इत्यादि कई प्रांतों के, एमपी यूपी से भी थे, गुजरात से भी थे, शायद कई प्रांतों के लोग यहाँ पर शामिल हुए और उन्होंने यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन किया और सभी ने यज्ञ में आहुति दी। भारतीय संस्कृति में आप यज्ञ के आयोजन को किस रूप में देख पाते हैं? यज्ञ का आयोजन जो देखिए, हमारा देश प्राचीन काल से ही यज्ञों का देश रहा है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने भी प्राचीन काल से ही यज्ञ किए हैं। क्योंकि यज्ञ जो है उसे शास्त्रों में कहा गया है कि ये यज्ञ भुवन की नाभि है। यज्ञ के बिना यहाँ पर धरा पर कुछ भी अथवा सांसारिक मानवों का जीवन संभव नहीं है और जीवन के अलावा कोई भी चीज़ संभव नहीं है। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। इसलिए यज्ञों का यहाँ पर उपस्थित होना, यज्ञों का अनवरत इस धरा पर होते रहना परम आवश्यक है। अब हमारे साथ लीलका धाम के महाराज जी हैं, रामदास जी, ये भी हमें बताएंगे कि 9 दिवस की क्या कुछ गतिविधियां रही। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से क्या कुछ रूपरेखाएं देखी और किस प्रकार से 9 दिवसीय इस कार्यक्रम का आज समापन हो रहा है। कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ें देखने को मिली जो कि हर एक व्यक्ति को आज गदगद महसूस हो रहा है 9 दिवसीय धार्मिक आयोजन के अंतर्गत? तो अब हमारे को महाराज जी अवगत कराएंगे इस पर। सबसे पहले महाराज श्री गुरुदेव का और सभी बस्तियों की आज समापन की ओर समापन की ओर जा रहा है और लगभग पूर्णाहुति हो चुकी है और लोग प्रसाद पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इस के बारे में कि जैसे ही राम नाम की गर्जना गजिश इस भूमि पे गर्जना चालू हुई और लोगों में इतना अच्छा माहौल पैदा हुआ, जो कि मैं 2 दिन पहले बता भी दिया था कि कुछ असुविधा आज पहले दिन हो रही होंगी, 2 दिन हो सकते हैं, तीसरे दिन की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जैसे ही हमारे सुहा की आहुतियाँ चालू होंगी, राम मंदिर की आहुतियाँ चालू होंगी, जैसे 1.25 लाख पार करेंगी, तो मैं यज्ञाचार्य से निवेदन करता कि 1.25 लाख आहुतियाँ जल्दी से जल्दी करवाएं कि यहाँ का वातावरण में इतना अच्छा माहौल हो जाए कि मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को, इन बस्तियों को थोड़ी सी असुविधा नहीं हो कि आने वाला का दिक्कत आ रही है। तो यज्ञाचार्य जी ने बहुत ही मेरी
बात का सराहना किया और जल्दी से 1.25 लाख आउट दिया, जल्दी से जल्दी लगाने की मैंने पूरी कोशिश की और लगा के, और इन्होंने कह दिया कि महाराज जी मैंने लगा दिया, और मैंने नहीं कहा यज्ञाचार्य जी को कि अब देखना यहाँ का माहौल कैसा होता है। तो इस राम मंत्र में और इस भूमि में इतनी ताकत उत्पन्न की है वेदों ने, और जो वेद इन्होंने किया है शुद्ध और मन कर्म वचन से, तो मैं ये कहूँगा यज्ञाचार्य जी से और इस भूमि को और इन बस्तियों को कि ऐसा कार्य बार बार इस सनातन और सत्कर्म को आने वाली पीढ़ियों को बताएं, और आने वाले इस भूमि को और इस महाराज श्री बालाजी महाराज, इसके पंडित जी पूर्ण जी पंडित जी जैसे उन्होंने ऐसी अच्छी तपस्या की है और आज इन पब्लिक को यहाँ राममय बना दिया, उनकी भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो साधुवाद के पात्र हैं कि आज उन्होंने 10 साल से तपस्या करके आज ये मेला बढ़ाया है, उनकी भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और इन बस्तियों को कि तहे दिल से और मन और कर्म और धन से तीनों से इतना सहयोग इस यज्ञ में दिया कि मैं इनका बहुत बहुत ऋणी हूँ, कि इन्होंने सब राममय, मतलब राक्षस लोग भी राममय हो गए, त्रुटि करने वाले भी राममय हो गए, इस गेट के परिधि में आने वाले लोग सब ये कहें कि जय श्री राम। इससे ज़्यादा मैं क्या अनुभूति पैदा कर सकता हूँ? मैं तो यही कह सकता हूँ कि राम मंत्र में इतनी ताकत है, देखे कोई करवा के, राम मंत्र में इतनी ताकत है, करके कोई देखे। इस वातावरण में राम राम सभी बोलते हैं, राम राम की ध्वनि इस वातावरण में, इस भूमि में पैदा हुई है। आज सब लोग राम की ध्वनि में राममय हो रहे हैं। धन्यवाद।